लौट के आ, लौट के आ, लौट के आ। गीत संगीत के रस में डूबने को उतावला मन आज भी पुकारता है उस बहुआयामी प्रतिभा संपन्न रचनाकार को, जिन्होंने न केवल अपने गीतों में देशभक्ति, राष्ट्रीय एकता और बलिदान का संदेशा दिया, बल्कि प्रेम से परिपूरित भावनाओं के भी गीत लिखे। जी हाँ, बात कवि पंडित भरत व्यास की, जिन्होंने अपने गीतों में मानवीय संवेदना, विरह वेदना, संयोग वियोग, भक्ति व दर्शन के साथ साथ सुरम्यता और भाषा शैली का भी जोरदार समावेश किया। विक्रम संवत 1974 के माघ शीर्ष कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि, तदनुसार 6 जनवरी 1918 को एक पुष्करना ब्राह्मण परिवार में अपने ननिहाल बीकानेर में जन्म हुआ था भरत व्यास का। मूलतः वे राजस्थान के चुरू से थे। दुर्भाग्यवश जब वे मात्र 2 वर्ष के थे, पिता की मौत से उत्पन्न कठिनाइयों ने जीवन के प्रारंभ में ही चुनौतियां पेश कर दी। किसी तरह चुरू के लक्ष्मी नारायण बंगला हाई स्कूल की परीक्षा प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण करने के बाद बीकानेर के डूंगर कॉलेज से इंटर किया और नौकरी के तलाश में कलकत्ता चले आए। भरत व्यास के स्कूल के समय से ही उनके भीतर का कवि तुकबंदी करने लगा था और फिल्मी गीतों की पैरोडी में भी दक्षता हासिल कर ली थी। कॉलेज में वॉलीबॉल के कप्तान भी रहे। कलकत्ता में रंगमंच पर अभिनय में हाथ आजमाया। उनके लिखे नाटक रंगीला मारवाड़ के अल्फ्रेड थिएटर से प्रदर्शन राष्ट्रीय स्तर की कामयाबी दे गया। इसके बाद उनका लिखित नाटक राम चन्ना एवं ढोला मरवण का प्रदर्शन हुआ और नाटक मोर ध्वज में शीर्षक किरदार को निभाया। सन 1942 में वे बंबई आ गए, जहां फिल्मों में अभिनय के अलावे पटकथा, संवाद लिखे और निर्देशन भी किया। मगर ख्याति मिली गीत लेखन में और उनका पहला गीत उनके अपने अनुज फिल्म निर्देशक बीएम व्यास ने लिखवाया फिल्म दुहाई के लिए। फिल्मी दुनिया का मायावी संसार और तदनुकूल गीत, फिल्मों की मांग और परिस्थिति के अनुकूल उनके कवि मन में भाव उत्पन्न हुए और गीत के रूप में कागज पर उभरते चले गए। फूहड़ता एवं अश्लीलता के वे विरोधी रहे और उन्होंने फिल्मी गीतों में हिंदी का परचम लहराया। उनका कहना था, मेरा विश्वास है कि हिंदी में हर तरह के भाव या रस को प्रकट करने का पूरा सामर्थ्य है। जहां तक क्लिष्ट भाषा की बात है, यदि ये गीत जनता की समझ में नहीं आते तो भला इतना लोकप्रिय कैसे हो गए। 50 के दशक में उन्होंने फिल्म आंखें, परिणीता, राधे रानी अखियों में पानी, अपने मोहन से मुखड़ा मोड़ के, ऊंची हवेली, के झूठे नशे में हो चूर, गरीबों की दुनिया से रहते हो दूर। अजी एक दिन ऐसा आएगा जब माटी में सब मिल जाएगा। जैसे फिल्मों के गीत लिखे तो फिल्म में तूफान और दिया के लिए राग मालकौंस में कंपोज की गई गीत रचना को कलम से साकार किया। वेद भल से लड़ाई बलवान की, ये कहानी है दिए की और तूफान की। इसी तरह सर्वधर्म संभाव से ओतप्रोत ये भक्ति रचना फिल्म 2 आंखें 12 हाथ से, जो भारत के अलावे कई पड़ोसी देशों में भी आज भी लोकप्रिय है। इन्हीं दिनों एक हादसा हुआ उनकी जिंदगी में। बेटा श्याम सुंदर नाराज होकर घर से गायब हो गया था। पुत्र वियोग में उन्होंने एक गीत लिखा था जो फिल्म जन्म जन्म के फेरे में इस्तेमाल हुआ। अगले वर्ष 2 फिल्मों के लिए भरत व्यास रचित गीत खूब पसंद किए गए। सम्राट चंद्रगुप्त, चाहे पास हो
जीवन की तुम तकदीर हो। और मौसी, टिम 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 तारों के दीप जले, नीले आकाश तले, दोनों की प्रीत पले। वर्ष 1959 में 4 ऐसी फिल्में आईं जिनके लिए उनके गीतों को आज भी लोग भूल नहीं पाते हैं। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की शहनाई से सजी गूंज उठी शहनाई, तेरे सुर और मेरे गीत, तेरे सुर और मेरे गीत, दोनों मिलकर बनेगी प्रीत। नवरंग, तू छुपी है कहाँ, मैं तड़पता यहाँ, तेरे फीका फीका है दिल का जहाँ। रानी रूपमती, लौट के आजा मेरे मीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं, तेरा तू ना पड़ा रे संगीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। और बेदर्द जमाना क्या जाने। जादू भरे हो गोरी तोरे नैना, जादू भरे हो हम पे, छुप छुप जुल्म करे हो गोरी तोरे नैना, जादू भरे। 60 के दशक में भी भरत व्यास की कलम से एक से बढ़कर एक नायाब गीत निकले। चंद्रमुखी, चैन का चैन चुरा कर ले गई, कर गई नींद हराम, चंद्रमा का मुख था उसका, चंद्रमुखी था नाम हो। सारंगा, सारंगा तेरी याद में नैन हुए बेचैन, हो मधुर तुम्हारे मिलन बिना दिन कटते नहीं हैं, हो। जय चित्तौड़, पवन वेग से उड़ने वाले घोड़े, तुझ पे सवार है जो मेरा सुहाग है वो, रब्बी और आज उनकी नाज हो। कनकन में भगवान, अपने दिल में तो बंदिए जो बनिया, हंसी उड़ाए चाहे सारी दुनिया, मैं तो बंदिए जो बनिया। संत ज्ञानेश्वर, जोत से जोत जगाते चलो, जोत से जोत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, आह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो। सती सावित्री, पूर्णिमा, नैन तुम्हारे क्या कहने, गालों में सावन की घटा, गालों पे पूनम की छटा, घूंघटा हटा, बूंद जो बन गई मोती, हरी हरी वसुंधरा पे नीला नीला ये गगन, जिससे बादलों की पालकी उड़ा रहा पवन, दिशाएं देखो रंग भरी, दिशाएं देखो रंग भरी, चमक रही उमंग भरी, ये किसने फूल फूल पे, ये किसने फूल फूल पे किया सिंगार है, ये कौन चित्रकार है। जैसे फिल्मों के ये हिट गीत तो आज भी लोक जुबान पर हैं।
पंडित भरत व्यास के रचित पहला गीत था। आओ वीरो हिलमिल गाएं वंदे मातरम, और देखते देखते ये फेरिस्त लंबी होती गई। कोई 210 फिल्मों के लिए बेहतरीन गीतों की रचना कर एक ख्यातनाम गीतकार बन गए। इनके अधिकांश गीतों को मुकेश और लता मंगेशकर ने स्वर दिया। निर्माता निर्देशक वी शांताराम और भरत व्यास तो जैसे एक दूसरे के पर्याय थे। यूं तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, कल्याण जी आनंद जी, बसंत देसाई, आर डी बर्मन, सी रामचंद्र जैसे दिग्गज संगीतकारों के लिए उन्होंने गीत रचना की, मगर एस एन त्रिपाठी के साथ उनकी जोड़ी खूब जमी। आखिरकार 4 जुलाई 1982 को पंडित भरत व्यास का निधन हो गया। भले ही आज वे हमारे बीच नहीं हैं, उनकी कलम से निकले जाने कितने ही ऐसे गीत हैं जो बरसों बीत जाने के बाद भी उतने ही ताजा और सुनने वालों को आज भी ताजा कर देते हैं।